Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna। भक्तवृंद, आज की जो विषय वस्तु है आपका नित्य शुभाकांक्षी, योर एवर वेल विशर। ये नित्य शुभाकांक्षी अर्थात जो नित्य रूप से आपके शुभ की कामना करते हैं या आपकी भलाई की कामना करते हैं, उनको शुभाकांक्षी कहा जाता है। संसार में कई तरह के शुभाकांक्षी हैं। ऐसे बहुत सारे शुभाकांक्षी मिलेंगे, वे तब तक आपके शुभ या भलाई की कामना करते रहेंगे जब तक आपसे उनका कुछ स्वार्थ सिद्धि हो रहा है। जैसे हम देखते हैं कि भौतिक संसार में हमारे बंधु बांधव होते हैं, और आप लोग जब कोई स्टूडेंट हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, आप लोगों के भी कई बंधु होंगे, किंतु वो बंधुत्व जो होता है वो भी स्वार्थ पर पर्यवेसित होता है। अर्थात जब तक स्वार्थ की सिद्धि होती है तब तक बंधुत्व है, जब स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती है बंधुत्व समाप्त हो जाता है। ऐसा आप लोगों का कभी अनुभव हुआ है जीवन में? नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आगे होगा। ये भौतिक संसार है। तो आप लोग अभी संसार में दूसरों की तरह प्रवेश नहीं किए हैं। आपका संसार तब आरंभ होगा जब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे। किंतु अभी भी छात्र जीवन में भी कुछ कुछ अनुभव जरूर आता होगा। तो ये सभी अपने अपने स्वार्थ के लिए बंधुत्व की स्थापना करते हैं। यहाँ तक कि परिवार में भी, परिवार के लोग भी अपना स्वार्थ रखते हैं। दूसरों की बात क्या कहें, किंतु निस्वार्थ रूप से हम किसी के भलाई की कामना करें, ऐसे बहुत सारे कम लोग मिलते हैं संसार में कि हमारा कोई स्वार्थ नहीं है फिर भी हम आपकी भलाई की कामना करते हैं। ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे। और ऐसे लोग कौन हो सकते हैं? जो बिना स्वार्थ के, उनका अपना कोई लाभ नहीं, स्वार्थ अर्थात अपना लाभ, उनका अपना कोई लाभ नहीं है फिर भी आपके मंगल की कामना करते हैं, भलाई की कामना करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है बिना स्वार्थ के आपके मंगल की कामना करे? यदि हम विचार भी करें, जैसे पिता माता होते हैं और उनसे आशा की जाती है कि वो निस्वार्थ रूप से
अपनी संतानों की सेवा करें। किंतु आजकल देखा जाता है पिता माताओं का भी स्वार्थ होता है, वो आपसे बहुत कुछ कामना करते हैं। मान लीजिए आपको पैसा दे रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उसके पीछे उनका स्वार्थ क्या है कि आप पढ़ाई करेंगे, अच्छा पोजीशन रखेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे और अच्छा पैसा लाएंगे और उनको देंगे। और केवल इतना नहीं, उनकी वृद्धावस्था में उनकी सेवा भी करेंगे। ये कामना रखते हैं, ये स्वाभाविक है। तो कोई भाई भाई में भी स्वार्थ की कामना रहती है, पति पत्नी में भी स्वार्थ की कामना रहती है। जहाँ निस्वार्थ पर सेवा होती है वहाँ प्रेम भाव रहता है, और संसार में ऐसा भाव विरल है। हम जिसको प्रेम कहते हैं संसार में वो प्रेम नहीं है, कोई प्रेम नहीं, सब काम है। अर्थात सभी की कामना, पति यदि पत्नी की कामना पूर्ण नहीं करता है, पत्नी त्याग देती है पति को। अगर पत्नी पति की कामना का पूर्ण नहीं करती है, पति त्याग देता है। तो ये संसार में सभी हमारा संबंध स्वार्थ पर आधारित है। तो ऐसा कौन है जो बिना स्वार्थ के हमारे मंगल की कामना कर सकता है? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुहृदं सर्वभूतानां, कि मैं सारे प्राणियों के सुहृद हूँ, मंगलाकांक्षी बंधु। क्योंकि भगवान सारे प्राणियों की सृष्टि करते हैं, तो सारे प्राणी भगवान की संतान है। इसलिए भगवान का सभी प्राणियों के मंगल की कामना करना ये स्वाभाविक है, क्योंकि भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है। हम स्वार्थ कब देखते हैं? जब हमारा कुछ अभाव रहता है, हम चाहते हैं उसको पूर्ण करने के लिए। यदि हमारा कोई अभाव ही नहीं है तो हम किसी से क्या आशा कर सकते हैं? तो भगवान, उनका कुछ अभाव नहीं है, वो 6 ऐश्वर्यों से संपन्न है, 6 ऐश्वर्य संपन्न। भगवान किसको कहा जाता है? कौन भगवान हो सकते हैं? भगवान के क्या ऐश्वर्य होते हैं, क्या गुण होते हैं जिससे कि हम भगवान कह सकते हैं? आजकल कलयुग में तो हर कोई अपने को भगवान घोषित कर देता है, किंतु भगवान के 6 गुण होते हैं, ऐश्वर्य होते हैं। क्या क्या कोई बता सकता है? एक गुण बताइए कोई आप में से। हाँ, भगवान सबसे बलवान है, उनसे बढ़कर कोई बलवान नहीं हो सकता। ना तो कोई भगवान का समकक्ष हो सकता है, ना उनसे बढ़कर हो सकता है। दूसरा गुण और कोई पता है? धनवान। तो संसार में जो सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति होता है उसका नाम आता है। संसार में ये 1 नंबर धनी व्यक्ति है, 2 नंबर सब समाचार में आता है। किंतु सबसे धनवान जो 1 नंबर धनी है, उससे भी और अधिक धनी कौन हो सकता है? भगवान होते हैं, क्योंकि लक्ष्मीपति हैं। सभी लोग लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं धन की प्राप्ति के लिए, किंतु भगवान लक्ष्मी देवी के पति हैं, इसलिए उनको धन की कोई कमी नहीं है। उनकी कृपा से ही हम धन प्राप्त होते हैं। तो भगवान सबसे बड़े धनी व्यक्ति हैं,
वही नंबर 1 है, वस्तुतः और कोई नंबर 1 नहीं है। तो ये भगवान के 2 गुण हुए, 2 ऐश्वर्य। तीसरा सौंदर्यवान। तो आप सभी मत बताइए, दूसरों को बताने दीजिए। तो हम लोग किसी सुंदर व्यक्ति की ओर देखते हैं तो आकृष्ट हो जाते हैं, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। कोई सुंदर व्यक्ति है, हम उसके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग फिल्म स्टारों के प्रति क्यों आकृष्ट हैं? क्योंकि वो सुंदर दिखते हैं, यही ना। तो भगवान सर्वश्रेष्ठ सुंदर है, इसलिए सारे प्राणी उनके प्रति आकृष्ट होते हैं, भगवान के प्रति, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ सुंदर है। उनसे बढ़कर कोई सुंदर नहीं हो सकता। हम संसार में जिसको सुंदर कहते हैं, उनका सौंदर्य कितने दिन तक रहता है? आज वो सुंदर है, कल उनका सौंदर्य नहीं रहेगा। चाहे वो एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, सौंदर्य तो चला जाता है। और नहीं भी हो, शरीर के विकास के साथ साथ सौंदर्य भी मलिन पड़ता जाता है। युवावस्था में सभी सुंदर लगते हैं, जब युवावस्था समाप्त हो जाती है, व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है तो सौंदर्य कम घट जाता है। तो ये सौंदर्य भी स्थायी नहीं है संसार में। किंतु भगवान का सौंदर्य ये सदा सर्वदा बना रहता है, वो कभी घटता नहीं, बढ़ता नहीं, बरं बढ़ता है, घटता नहीं। इसलिए भगवान के सौंदर्य को नवनवायमान कहा जाता है। जब भी देखें भगवान को, उनका नए लगते हैं। हम लोग आते हैं मंदिर में, अब कई बार विग्रहों का दर्शन किए हैं, हर संडे आते हैं, देखते हैं। तो हर संडे जब भगवान का दर्शन करते हैं तो एक सा लगते हैं ना, अलग अलग लगते हैं, नया लगता है ना। तो भगवान का सौंदर्य जो है, ये जब भी देखें नया लगे, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ सुंदर है। भगवान कभी वृद्ध नहीं होते, हम लोग वृद्ध होते हैं, भगवान वृद्ध नहीं होते हैं। इसलिए ये उनका एक ऐश्वर्य है। और कृष्ण का नाम भी सर्वाकर्षक है, इसका अर्थ है। तो सभी प्राणियों को अपने सौंदर्य की ओर आकृष्ट करता है। और आकृष्ट करके क्या करता है? कृष और ण, ये 2 मिल करके कृष्ण हुआ है। तो कृष अर्थात आकर्षित करना और ण अर्थात आनंद प्रदान करना। तो भगवान सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है और सभी को आनंद प्रदान करता है, इसलिए वो कृष्ण है और सर्व आकर्षक है। ये 3 गुण है। और चौथा गुण आपने से बताया, ज्ञानवान। भगवान से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। जो भी ज्ञान हम प्राप्त होते हैं शास्त्रों से, इसको किसने प्रदान किया है? भगवान ने प्रदान किया है। किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है ज्ञान। भगवान ने जो वेदों का ज्ञान है, गीता भागवत का ज्ञान, सब भगवान ने प्रदान किया। तो इसलिए, क्योंकि इस सृष्टि के संबंध में हम लोगों को कोई ज्ञान नहीं है। वैज्ञानिक लोग जो ज्ञान देते हैं हम लोगों को, ये वस्तुतः विज्ञान सम्मत नहीं है। आप लोग जानते हैं कि सृष्टि के संबंध में वैज्ञानिकों का क्या मत है? ये सृष्टि कैसे हुई, क्या मत देता है? वो क्या थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। वो कहते हैं एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उससे सारे ग्रह तारका सब सेट हो गए अपने अपने स्थानों पर।
ऐसा कभी हो सकता है? तो लोगों को धोखा दे रहा है, गलत बता रहा है, और हम मानते हैं कि वैज्ञानिक है। हम कहेंगे कि कल तक इसी स्थान पर कोई बिल्डिंग नहीं था, कल रात में एक विस्फोट हुआ और सुबह ये बिल्डिंग खड़ा हो गया। आप लोग विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। तो वैज्ञानिक की बात इसी प्रकार है कि विस्फोट हुआ, उससे ये सारे ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड, ये सब की सृष्टि हो गई, सारे प्राणियों की सृष्टि हो गई। तो ऐसे झूठ मूठ बोल करके और सब पैसा लेते हैं गवर्नमेंट से, अपना काम चलाते हैं। तो उनको पता नहीं है कि सृष्टि कैसे हुई, भगवान कौन है वो नहीं जानते। तो इसलिए सृष्टि के संबंध में, सारे जीवों के संबंध में केवल भगवान ही ज्ञान दे सकते हैं जिसने ये सृष्टि की है। जैसे आप बाजार में जाते हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीदने के लिए, उसको खरीदने के साथ आपको क्या मिलता है? एक ऑपरेशन मैनुअल मिलता है ना, छोटी सी पुस्तिका, उस वस्तु के बारे में उसमें सब इन्फॉर्मेशन रहता है। तो जिस वैज्ञानिक ने उस वस्तु की सृष्टि की है उसको हम लोगों ने देखा नहीं है, किंतु उस वस्तु के बारे में हमें ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? उस पुस्तिका से। और वो ज्ञान किसने दिया है? उस वैज्ञानिक ने दिया है, जबकि हमने देखा नहीं उसको, किंतु उस वैज्ञानिक का ज्ञान छोटी सी पुस्तिका के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार यद्यपि हम भगवान को नहीं देख सकते, किंतु भगवान ने अपनी सृष्टि के संबंध में ज्ञान प्रदान किया है, और वो पुस्तिका के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। वेद, पुराण, उपनिषद और उनका सार जो है भगवद गीता है, श्रीमद् भागवत है। तो इसके माध्यम से हम सृष्टि के संबंध में सारे ज्ञान को प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि भगवान सबसे बड़े ज्ञानी हैं। हम भगवान के समकक्ष ज्ञानी नहीं बन सकते। और यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट मत्तः स्मृति ज्ञान अपोवनम्। मैं सारे जीवों के हृदय में बैठा हूँ परमात्मा के रूप में, और बैठ करके क्या करते हैं कि मुझसे ही ज्ञान आता है, मुझसे स्मरण शक्ति आती है, मुझसे विस्मरण शक्ति भी आती है। अर्थात हमें जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है कृष्ण कंट्रोल कर रहे हैं हमारे हृदय में बैठ करके। हम कितना ज्ञान प्राप्त करेंगे और उनके कंट्रोल में, रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। हम कब स्मरण कर पाएंगे, याद रख पाएंगे और कब भूल जाएंगे, इसका कंट्रोल भी उनके हाथ में है। तो आप लोग एग्जाम के समय रात में उजागर रह करके, अनिद्रा रह करके पढ़ाई करते हैं और सोचते हैं कि एग्जाम में अच्छा करेंगे, और जब एग्जाम में बैठते हैं याद नहीं आता, जो पढ़ा था याद नहीं आया उसी समय। क्या करेंगे? आपके कंट्रोल में नहीं है। आप कितना याद करेंगे, कितना भूल जाएंगे, आपके कंट्रोल में नहीं। तो उसको कंट्रोल कौन करता है? भगवान हृदय में बैठ करके करते हैं। वो हमें कितना याद दिलाएंगे और कितना भुला देंगे, ये इनके कंट्रोल में है। तो इसलिए भगवान ज्ञानवान है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है, उनके समान कोई ज्ञानवान नहीं हो सकता। ये चौथा हुआ। और पांचवा आप लोगों में से बताइए, पांचवा भगवान का क्या ऐश्वर्य है? हाँ, बहुत बड़े वैरागी भी है। तो भगवान
सभी के ईश्वर है, सभी के मालिक हैं, किंतु वो किस पर निर्भर नहीं करता, वो एक मुहूर्त में त्याग देते हैं। उनको किसी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उनको आत्मा राम कहा गया है, जो आत्मा में रमण करते हैं। जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं, हम सोचते होंगे कि भगवान को सेवकों की आवश्यकता है, इसलिए हम लोगों को सेवा के लिए सब प्रेरित करते हैं, किंतु भगवान को सेवा की आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यक है भगवान की सेवा, क्योंकि उससे हम शुद्ध होंगे, हम भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे। ये हमारे लिए कर रहे हैं, भगवान को आवश्यक नहीं है। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमान, 7 सहस्र लक्ष्मी भगवान की सेवा करती है, उनको हम लोग जैसे मूर्ख लोगों की सेवा आवश्यक नहीं है। हम तो सब मूर्ख हैं, हमें सेवा करना आता ही नहीं। हम कहेंगे थोड़ा झाड़ू लगा, सभी लोग झाड़ू भी लगा नहीं सकते, मंदिर की झाड़ू लगा हम कर नहीं सकते। भगवान का बर्तन मांजो, बर्तन भी अच्छी तरह मांज नहीं सकते, तो हम लोग को लेकर भगवान क्या करेंगे? आत्मा राम है, इसलिए उनको कोई आवश्यक नहीं है, सब त्याग सकता है, सबका मालिक होते हुए भी वो एक मुहूर्त में त्याग सकता है। इसलिए सबसे बड़े बैरागी है। और छठा, कोई एक रह गया है, यशस्वी। भगवान के समान कोई यशस्वी नहीं बन सकता। संसार में बहुत सारे यशस्वी व्यक्ति हुए हैं जिनका यशगान हम लोग करते हैं, किंतु कितने दिन तक करते हैं? थोड़े समय के लिए करते हैं, फिर भूल जाते हैं उनको। संसार में किसी का यश स्थायी रूप से रहा नहीं, किंतु भगवान इतने बड़े यशस्वी हैं कि कई युगों से, सृष्टि के प्रारंभ से, कब सृष्टि हुई है ये भी हमें पता नहीं, सृष्टि के प्रारंभ से अभी तक उनका यश विभिन्न स्तोत्रों के माध्यम से, प्रार्थनाओं के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से भगवान का यश गान किया जा रहा है। यहाँ तक कि अनंत शेष जो भगवान के विस्तार रूप है, तो अनंत शेष अनंत काल से भगवान के अनंत महिमाओं का गान कर रहे हैं और अभी तक समाप्त नहीं कर पाए, अभी तक चल रहा है। इसलिए भगवान बहुत बड़े यशस्वी हैं और उनका यश सारे संसार, सारी सृष्टि में, सारे लोकों में परिव्याप्त है। उनके समान कोई यशस्वी नहीं बन सकता। तो ये भगवान के गुण हैं, ऐश्वर्य है। इसलिए कोई भी व्यक्ति यदि अपने को भगवान कहे तो आप ये जो मापदंड है, 6 गुण हमने बताए, उसको उस पर बिठाइए, क्या वो उस पर खरा उतरता है या नहीं। देखिए, कोई भी अपने को भगवान कहें या उनके फॉलोअर्स जो होते हैं, अनुयायी लोग कहेंगे ये भगवान है, अमुक भगवान समझ, तो आप पूछेंगे उनको ये सब गुण है उनमें। और इसके साथ साथ जब भगवान अवतरित होते हैं, उनके चरणों में चिन्ह होते हैं, भगवान के चरणों में
कुछ विशेष चिन्ह होता है, जैसे शंख, पद्म, चक्र, ये सब चिन्ह होते हैं। तो जो कहेगा अपने को भगवान, आप जाके उसके चरणों को देखिए, उसके चरणों में ये चिन्ह आ रही है नहीं। और जो कहता है कि ये भगवान है, तो बोले हमें दिखाओ उसके चरण के चिन्ह भगवान के। तो कोई बोल देगा, हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे। ये सब शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान के चरणों में क्या चिन्ह होते हैं, उनमें क्या गुण होते हैं, तब जाकर वो भगवान कहलाते हैं। ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आकर अपने को भगवान घोषित कर दे और दूसरों को मूर्ख बनाए। तो भगवान गीता में कहते हैं सुहृदं सर्वभूतानां, तो मैं सारे प्राणियों का सुहृद हूँ, मंगलाकांक्षी बंधु। सुहृद क्या अर्थ है? सु अर्थात उत्तम, हृद अर्थात हृदय, जिसका हृदय उत्तम है। क्योंकि व्यक्तियों में देखा जाता है कि ईर्षा, द्वेष, हिंसा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब भरा हुआ रहता है। और इसी के कारण संसार में कलह उत्पन्न होता है, झगड़ा उत्पन्न होता है। प्राणियों में मारपीट होती है, कोई किसी की हत्या करता है। सब ये सब जो दुर्गुण है, इसी के कारण ये सब हो रहा है। तो इसका अर्थ है कि उनका हृदय जो है वो कुहृदय है, सुहृदय नहीं। उत्तम हृदय होने पर ये सब दुर्गुण नहीं रहेंगे, सब सुगुण ही रहेंगे। किंतु जो कुहृदय वाले हैं उनमें ये सारे दुर्गुण रहे। तो भगवान परम शुद्ध है, परम पवित्र है, इसलिए उनका हृदय परम शुद्ध है। उनमें ये सब ईर्षा, द्वेष, हिंसा, काम, क्रोध आदि गुण नहीं होते, दुर्गुण नहीं होते, जिसके कारण भगवान सभी की मंगल कामना करता है। तो अभी प्रश्न उठ सकता है कि यदि भगवान मंगल कामना करते हैं तो हमें दुख क्यों प्राप्त होते हैं? हमें भगवान क्यों दुख देते हैं? कभी कभी हम भगवान पर दोष देते हैं ना, भगवान हमें दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। तो हमारे दुख प्राप्त करने का कारण भगवान नहीं है, उसका कारण हमारा कर्म फल है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें भोग करना पड़ेगा। तो आप लोग जो साइंस स्टूडेंट्स हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ जानते हैं ना, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जो करेंगे उसका फल अवश्य मिलेगा। ये नहीं है कि हमने पाप कर्म किया और उसका फल नहीं मिलेगा। तो जो दुख आता है ये सब हमारे पाप कर्मों के फल स्वरूप, और थोड़ा बहुत हम सुख प्राप्त होते हैं हमारे पुण्य कर्म का फल। तो इसलिए भगवान इसके लिए दोषी नहीं है, हम ही दोषी हैं। हमारे दुख के लिए हम ही दोषी हैं। भगवान नहीं चाहते हैं कि हम पाप कर्म करें और कष्ट भोग करें, किंतु हम कर रहे हैं। इसमें भगवान का क्या दोष है? और भगवान हृदय में परमात्मा रूप में बैठकर हमें बता भी देते हैं ये करना नहीं है, ये ठीक नहीं है, मत करो। कभी कभी हम कहते हैं ना, हमारा जो विवेक है ना वो बाधा दे रहा था, किंतु फिर भी हमने किया, क्योंकि हमारी जो भोग की कामना है बहुत प्रबल है। और इसके लिए हम परमात्मा का उपदेश सुनते नहीं। हम कोई पाप कर्म करने से पहले भगवान बता देते हैं ठीक नहीं है, मत करो, फिर भी हम करते हैं। इसलिए भगवान का जो हृदय है वो उत्तम हृदय है, शुद्ध है। और भगवान
चाहते हैं कि सभी का मंगल हो, सभी सुख में रहे, किंतु हम भगवान के उपदेशों को नहीं सुनते हैं, इसलिए दुखी होते हैं, पाप कर्म में लिप्त होते हैं। ये हमारी समस्या है। तो सुहृदं सर्वभूतानां, इसलिए भगवान कहते हैं मैं सारे प्राणियों का मंगलाकांक्षी बंधु। इसलिए भगवान जब भी आते हैं संसार में अवतरित होते हैं तो ये अवतरण का उद्देश्य संसार में जो दुष्ट लोग होते हैं, जो दूसरों को कष्ट देते हैं, उनका वध करना, असुरों का वध करना, और जो शिष्टजन होते हैं, भक्त होते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना, भक्तों को सुरक्षा प्रदान करना, जो अभक्त हैं, दुष्ट हैं, उनका वध करना। तो कोई कहेगा कि भगवान दुष्टों का तो वध करते हैं, तो ये तो उनके लिए, दुष्टों के लिए तो अच्छा नहीं हुआ क्योंकि उनका वध कर दिया। और भगवान वध करके भी उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। कि इतने मंगलाकांक्षी बंधु हैं कि दुष्टों का वध करके भी उनको मुक्ति देते हैं। जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञानी जन हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं, उस मुक्ति को राक्षस लोग प्राप्त हो जाता है आसानी से। किंतु वो असुर या राक्षस ये साधारण नहीं है, असुर हम लोगों जैसा नहीं है। इसलिए कोई कहेगा कि अच्छा असुर बनना तो अच्छा है भगवान हमें मारेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। कि भगवान ये छोटे मोटे असुरों का वध नहीं करते तो भगवान सभी के मंगल कामना करते हैं, इसलिए उसको बहुत बड़े सुहृद है, सभी प्राणियों का अच्छा चाहते हैं। और जब अवतरित होते हैं इस प्रकार भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं और दुष्टों का वध करते हैं। किंतु जब भगवान चले जाते हैं इस संसार से अपना कर्तव्य संपादन करके, तो फिर संसार में अधर्म परिव्याप्त हो जाता है। तो उस समय भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं। भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए। तो जब भगवान के भक्तगण आते हैं तो भक्तों में भी वही गुण होते हैं जो भगवान में होते हैं। भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं ये भगवान के समान, क्योंकि भगवान उनको शक्ति प्रदान करके भेजते हैं, इसलिए वो शक्तिशाली होते हैं और भगवान का कार्य संपादित करते हैं इस भौतिक संसार में, लोगों को धर्म मार्ग में लाकर। तो भगवान ने जो धर्म की स्थापना की है, जो ज्ञान प्रदान किया है, तो उनके भक्तजन उस ज्ञान को जनता में वितरित करते हैं, सभी के पास पहुंचाते हैं। क्यों पहुंचाते हैं? क्योंकि भक्तजन भी सभी प्राणियों के मंगल की कामना करते हैं। जिस प्रकार भगवान मंगल की कामना करते हैं, उनके भक्तजन भी मंगल की कामना करते हैं और यही उनके जीवन का उद्देश्य होता है। तो इसी क्रम में हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु जब आए कलयुग के लोगों का उद्धार के लिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि कलयुग में सभी पापी हैं, सभी पाप कर्म में व्यस्त हैं, तो उनका उद्धार कैसे होगा? जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, जब हम भगवान के प्रति आकृष्ट नहीं होंगे, हमारा उद्धार कैसे होगा? हम दुखों से कैसे मुक्त होंगे? तो भगवान ने एक सरल उपाय प्रदान किया, हरिनाम संकीर्तन कलयुग के लिए। कि कलयुग के लोग जाकर जंगल में तपस्या नहीं कर सकते,
कष्ट उठा नहीं सकते, किंतु भगवान का नाम ले सकते हैं। तो लोग इकट्ठे होकर भगवान का नाम संकीर्तन कर सकते हैं, माला में भगवान का नाम जप कर सकते हैं। बहुत सरल उपाय है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसका प्रवर्तन किया कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए। और चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी भी की थी, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईवे मरुना। समग्र पृथ्वी में जितने नगर और ग्राम है, सर्वत्र मेरे नाम का प्रचार होगा। तो चैतन्य महाप्रभु तो भारत में प्रचार करके फिर वो अंतर्धान हो गए, किंतु उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि सारे संसार में, सारी पृथ्वी में जितने नगर ग्राम है सर्वत्र प्रचार होगा। तो उस समय तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था कि कैसे होगा ये कार्य। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक ऐसे भक्त को भेजा जिनका नाम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर था और जिनका जन्म जगन्नाथपुरी नीलाचल धाम में ही हुआ था, जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे। भक्ति विनोद ठाकुर, जिनका उस समय का नाम था केदारनाथ दत्त, वो डिप्टी मैजिस्ट्रेट थे पुरी में और जगन्नाथ मंदिर के प्रशासक थे। और इतना व्यस्त कार्यक्रम में भी वो भक्ति ग्रंथ लिखते थे और उसका प्रचार भी करते थे। तो उनके पुत्र हुए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिन्होंने हमारे श्रील प्रभुपाद को आदेश दिया था। जब श्रील प्रभुपाद कलकत्ता में थे और उनसे मिलने गए थे, उस समय युवावस्था में थे श्रील प्रभुपाद, तो उनको देखते ही, क्योंकि उस समय के ग्रेजुएट थे प्रभुपाद, क्या कॉलेज का नाम, स्कॉटिश चर्च कॉलेज। तो स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ते थे और गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था उस समय हुआ करता था, उसमें श्रील प्रभुपाद ने योगदान दिया था और कॉलेज की डिग्री को अस्वीकार कर दिया था। उस समय सब करते थे इस प्रकार। जब गए श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर से मिलने के लिए, उनको देखते ही श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उनको आदेश दे दिया, जबकि वो उनके शिष्य नहीं बने थे, केवल पहली बार मिलने गए थे। तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने आदेश दिया कि तुम्हें हमारे शास्त्रों का अंग्रेजी में अनुवाद करके विदेश में प्रचार करना है। क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं, गीता भागवत आदि, ये सब संस्कृत में थे और यहाँ भारत में प्रांतीय भाषा में कुछ कुछ लोग उसका अनुवाद करके पढ़ते थे, किंतु विदेशी लोग कुछ जान नहीं सकते थे, ना तो उनको संस्कृत का ज्ञान या प्रांतीय भाषा का ज्ञान था। तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर सोचते थे कि चैतन्य महाप्रभु ने ये भविष्यवाणी की है कि सारे संसार में, प्रति नगर ग्राम में उनके नाम का प्रचार होगा, तो ये कैसे होगा? जब तक विदेश के लोग हमारे धर्मशास्त्र को नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, उसके बारे में कृष्ण को नहीं जानेंगे, धर्मशास्त्र के बारे में उनको ज्ञान नहीं होगा, तो वो कैसे हरिनाम का संकीर्तन करेंगे, कैसे उनका उद्धार होगा? इसलिए उन्होंने श्रील प्रभुपाद को आदेश दिया कि तुम्हें अंग्रेजी में अनुवाद करके गीता भागवत आदि का विदेश में प्रचार करना है। क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत शिक्षित युवक थे और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, तो उन्होंने चुना प्रभुपाद को कि तुम्हें ये काम करना है। और प्रभुपाद उनको पहली बार गए हैं मिलने के लिए कि साधु से,
उनसे उतना परिचय भी नहीं है। तो प्रभुपाद ने पहले कहा कि हम तो, हमारा देश पराधीन है भारत, हम अंग्रेज शासन के अधीन हैं, तो पराधीन देश का कोई नागरिक विदेश में जाकर विदेशी लोगों को प्रचार करेगा तो उसकी बात को कौन सुनेगा? वो कोई नहीं सुनेगा उधर। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि वैदिक शास्त्रों का ज्ञान, गीता भागवत का ज्ञान, ये किसी देश के स्वाधीनता या पराधीनता पर निर्भर नहीं करता। इसका प्रचार किसी देश की स्वाधीनता या पराधीनता पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि ये ज्ञान कालजयी है। काल और स्थान देश से परे। ये काल स्थान देश के भीतर सीमाबद्ध नहीं है, क्योंकि ये भगवान का ज्ञान है और ये संसार भगवान की सृष्टि है और संसार में जितने प्राणी हैं ये सब भगवान की संतान है और भगवान एक है। उनका उपदेश भी एक ही होगा, वो भिन्न भिन्न नहीं हो सकता। तो ये जो भगवान का उपदेश है, यदि भगवान एक, उनका उपदेश एक है, तो उनका ज्ञान सारे विश्व में एक ही जैसा होना चाहिए। और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए संसार के हर व्यक्ति योग्य। ये नहीं है कि केवल भारत के लोग इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और विदेश के लोग प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान सभी के हैं। जिस प्रकार सूर्य उदित होते हैं, हम ये नहीं कहते कि हमारा भारतीय सूर्य है, कोई ऐसा बोलता है, या अमेरिका सूर्य है। सूर्य सभी के लिए है, सारे संसार के लिए। सूर्य भारत अमेरिका द्वारा सीमाबद्ध नहीं है। उसी प्रकार भगवान भी ये भारतीय भगवान या अमेरिकन भगवान नहीं है, भगवान सभी का है। ये अमेरिका भारत में सीमाबद्ध नहीं है और उनका ज्ञान भी भारत और अमेरिका में सीमाबद्ध नहीं है, सारे संसार के लिए उद्दिष्ट है, सारे संसार के व्यक्तियों के लिए ये मंगलकारी है। तो जब श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने इस प्रकार बताया तो श्रील प्रभुपाद मान गए कि ये साधु कोई साधारण साधु नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी के पिताजी जो थे बहुत धार्मिक थे, वैष्णव थे। उनके घर पर बहुत सारे साधु संत आते रहते थे। बचपन से प्रभुपाद ने देखा था उन लोगों, और उनमें वो देखते थे कि कोई साधु अच्छा साधु है, कोई साधु केवल वेश पहना है, उसका आचरण ठीक नहीं है। तरह तरह के साधुओं को देखते थे। तब श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर को देखा तो उनको पता चल गया कि ये साधु कोई साधारण साधु नहीं। और उस समय प्रभुपाद ने सोचा भी नहीं था कि ये कार्य वो कैसे कर सकते हैं। उस समय वो गृहस्थ आश्रम में थे, बिजनेस कर रहे थे, ऐसे स्कॉटिश कॉलेज से निकल करके बिजनेस शुरू कर रहे थे। तो उस समय प्रभुपाद ने उतना इस आदेश को उस ढंग से ग्रहण नहीं किया जितना बाद में किया। तो वो चले आए उस दिन से, आकर फिर अपना बिजनेस में लगे रहे। उस बिजनेस कार्य में उन्होंने प्रयाग में, प्रयागराज वहाँ पर उन्होंने अपना बिजनेस खोला। तो प्रयाग में
श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने गौड़ीय मठ की स्थापना की थी और प्रभुपाद जी वहाँ जाया करते थे, क्योंकि प्रभुपाद का जन्म भी वैष्णव परिवार में हुआ था, कृष्ण के प्रति आसक्त थे बचपन से, और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालते थे बचपन में प्रभुपाद जी। तो वहीं पर भेंट हुई श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से 1922 में दूसरी बार। हाँ? अच्छा 33 में, हाँ 22 में पहले यहाँ मिले थे कलकत्ता में, हाँ 33। तो जब दूसरी बार मिले श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने फिर वही आदेश दिया प्रभुपाद जी, जो 10-11 साल पहले बताया था, कलकत्ता में जो आदेश दिया था, वही आदेश दूसरी बार दिया प्रभुपाद कि तुम्हें अंग्रेजी भाषा के माध्यम से हमारे शास्त्रों को विदेश में अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करके विदेश में प्रचार करना है। तो प्रभुपाद जी इस बार उसको उन्होंने हृदय के साथ ग्रहण किया इस आदेश को, और उसी साल उन्होंने दीक्षा भी ग्रहण की श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से। और बिजनेस में रहकर प्रभुपाद जी गौड़ीय मठ के साथ संपर्क में थे और भक्ति करते थे, और सोच रहे थे कि कैसे इस कार्य को कर सकेंगे। तो जब 1937 में 36 या 37 में जब देहांत हुआ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब शरीर छोड़ने के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, तो श्रील प्रभुपाद ने उस समय चिट्ठी एक लिखी थी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि गुरु महाराज, मेरे लिए आपका अंतिम आदेश क्या है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पुनः उसी आदेश को दोहराया तीसरी बार कि तुम्हें अंग्रेजी भाषा के माध्यम से हमारे शास्त्रों का अनुवाद करके विदेशों में प्रचार करना है। तो प्रभुपाद समझ गए कि यही हमारे गुरु महाराज की इच्छा है और उनकी अंतिम इच्छा है। तब धीरे धीरे प्रभुपाद महाराज अनुवाद करना प्रारंभ किया, और कैसे प्रचार करेंगे इसके लिए सोच रहे थे, क्योंकि विदेश जाने के लिए भी पैसे की आवश्यकता थी। तो उन्होंने सोचा कि पहले हम भारत में प्रचार करें और यहाँ प्रचार यदि सफल होता है तो फिर हम विदेश जाके प्रचार करें। कभी कभी भारतीय लोग प्रश्न करते हैं कि पहले प्रभुपाद जी ने विदेशी लोगों को क्यों प्रभुपाद लाए। तो यही कारण है, पहले प्रभुपाद ने प्रयास किया भारतीय लोगों को प्रचार करने के लिए। उन्होंने झांसी में उन्होंने ये कार्य पहले प्रारंभ किया था और जाकर वहाँ प्रवचन करते थे, लोगों से मिलते थे। तो उसमें एक व्यक्ति थोड़ा आगे आया उनको सहायता करने के लिए,
किंतु और कोई नहीं आए। और इसी के बीच प्रभुपाद को समाचार मिला कि उनका जो बिजनेस था वहाँ प्रयाग में, तो उनके जो नौकर लोग काम कर रहे थे वहाँ, उन लोगों ने सब चोरी करके वो भाग गए। तो प्रभुपाद को जब ये समाचार मिला तो प्रभुपाद ने सोचा ये कृष्ण की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। तो प्रभुपाद ने सोचा कि भगवान कृष्ण जैसे कहते हैं, जैसा हूँ अनुगृणामि हरिश्चेत धन सने, मैं जिस पर कृपा करता हूँ पहले उसका धन अपहरण करता हूँ। क्यों ऐसा कहते हैं भगवान? क्योंकि जब तक व्यक्ति के पास धन होता है, धन के कारण व्यक्ति अहंकारी बन जाता है। अधिकांश हम देखेंगे जो धनी लोग होते हैं अहंकारी होते हैं, उनमें अहंकार बढ़ जाता है कि हम इतने धनवान हैं। और जो अहंकारी बन जाता है वो कभी भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। जब तक हम नम्र नहीं होते तब तक हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए यदि कोई किसी के मन में अहंकार है धन के कारण, भगवान उसके धन को ले लेते हैं, और जब धन चला जाता है तुरंत वो ऊपर से नीचे गिर जाता है, उसका अहंकार टूट जाता है। तो प्रभुपाद ने सोचा कि भगवान ने अच्छा ही किया, ये भगवान की मेरे ऊपर कृपा है। जबकि प्रभुपाद में वो अहंकार नहीं था, किंतु जब बिजनेस धन एक आसक्ति रहती है तो वो आसक्ति कट गई। तो प्रभुपाद ने सोचा कि आसक्ति के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था, गुरु महाराज के आदेश का पालन नहीं कर पा रहा था, अब ये आसक्ति कट गई, अच्छा हुआ। फिर भी उनका घर संसार था। तो वहाँ झांसी में वो अधिक सफल नहीं हो पाए, और उसके बीच पूर्ण रूप से गृह त्याग नहीं किया था। तो बाद में वो गए कलकत्ता अपने घर पर, और उनकी पत्नी प्रभुपाद के प्रचार कार्य में उतना सहायक नहीं बन पाती थी। और प्रभुपाद के कुछ ग्रंथ थे, कुछ नोट्स थे, तो प्रभुपाद ने जाकर जब खोजा मिला नहीं, तो पत्नी से पूछा तो पत्नी ने कहा कि हमने उसको बेच दिया है। तो प्रभुपाद ने पूछा क्यों बेच दिया? उसको बेच करके हम चाय की पत्ती खरीदे। तो प्रभुपाद बहुत क्रोधित हो गए। और ये देखे कि सब कृष्ण की कृपा से हो रही है, कि हमारे जो आसक्ति हैं घर परिवार धन, तो भगवान कैसे काटते हैं। तो पत्नी परिवार के प्रति आसक्ति को काटने के लिए भगवान ने ऐसी स्थिति उत्पन्न की प्रभुपाद के लिए। तो प्रभुपाद ने पूछा कि ठीक है, तुम्हें मुझे चाहिए या टी चाहिए? और पत्नी ने परिहास में बोल दिया कि हमें टी चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है, अब तुम टी को लेकर रहो घर पर, मैं चला। और प्रभुपाद ने गृह त्याग दिया और सीधे वृंदावन चले गए। वृंदावन में प्रभुपाद ने बहुत कष्ट किया है। और राधा दामोदर मंदिर में रहते थे,
अभी भी उनका रूम है वहाँ पर, जो लोग गए हैं वृंदावन देख सकते हैं। और स्वयं रसोई बनाते थे और भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाते थे, और ट्रांसलेशन का काम, जो अंग्रेजी में अनुवाद करने का काम, वहीं आरंभ किया। और वो प्रस्तुत हो रहे थे विदेश जाने के लिए। तो पहले वो श्रीमद् भागवत का जो 3 स्कंद है उन्होंने आरंभ किया था वहीं पर, और उसको अनुवाद करके उसमें बैक टू गॉडहेड भी उन्होंने शुरू किया था। जबकि बैक टू गॉडहेड बहुत पहले घर पर जब थे उस समय से शुरू किया था, किंतु 44 में बैक टू गॉडहेड मैगजीन शुरू हुआ। तो उसको बाद में बंद हो गया था, पुनः चालू किया। और प्रभुपाद जी वृंदावन से जाते थे दिल्ली प्रिंट करने के लिए, प्रिंटर के पास। वहाँ से ट्रेन से जाएंगे दिल्ली, वहाँ से फिर प्रिंटर के पास जाएंगे, और पास में पैसा नहीं है प्रिंटर को देने के लिए। तो उस स्थिति में कुछ डोनेशन मांगते थे कुछ बड़े बड़े लोगों से, और छापते थे, बैक टू गॉडहेड छापते थे। तो उसको स्वयं लेकर बेचने जाते थे दिल्ली में। धूप में एक बार प्रभुपाद जाकर, हम जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन आजकल करते हैं, तो प्रभुपाद जी स्वयं करते थे। जो भगवत दर्शन पत्रिका है अंग्रेजी में वो निकालते थे, स्वयं जाते थे बेचने के लिए। एक बार तो बेहोश होकर गिर पड़े थे, और दूसरी बार तो एक सांड ने उसको उनका ऊपर आक्रमण किया था, बहुत जख्मी हो गए थे। तो इस प्रकार प्रभुपाद ने बहुत कष्ट उठाया जब भारत में थे, और वृंदावन से आकर ये कार्य करते थे। बाद में फिर उन्होंने सोचा कि अब जब दिल्ली में मुझे प्रिंट करना है तो वृंदावन में रहकर करना ये सुविधाजनक नहीं है, इसलिए वो दिल्ली में छिपीवाड़ा एक स्थान है जहाँ राधा कृष्ण मंदिर है, वहीं एक कमरे में रहकर वहीं एक कार्य करने लगे। तो ये बहुत लंबा स्टोरी है प्रभुपाद जी का, हमने थोड़े समय में थोड़ा बहुत बताया। आप लोग प्रभुपाद के संबंध में अधिक जानने के लिए आप ये प्रभुपाद एक किताब है जो संक्षिप्त में प्रभुपाद के जीवन के संबंध में आप लोग उसको पढ़िएगा। तो इस ग्रंथ में प्रभुपाद जो ग्रंथ है जिसमें प्रभुपाद की जीवनी है, उसमें इस्कॉन का पूरा इतिहास है। प्रभुपाद की जीवनी में इस्कॉन का इतिहास भी निहित है। प्रभुपाद ने कैसे कैसे वो कैसे विदेश गए, कैसे प्रचार आरंभ किया, कितना कष्ट उठाया, कैसे इस्कॉन की स्थापना की, और पहले कौन कौन लोग आए इस्कॉन में योगदान किया, कैसे योगदान किया, ये सारी बातें हैं आप उस ग्रंथ से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग सभी पढ़िए जो आ रहे हैं। इस्कॉन के बारे में अगर जानना है, इस्कॉन के इतिहास के बारे में, प्रभुपाद के बारे में, तो ग्रंथ ऐसे तो प्रभुपाद का जो लाइफ हिस्ट्री है ये 6 वॉल्यूम में, किंतु इतना सब डिटेल्स आप यदि पढ़ नहीं पाएंगे तो एक छोटा सा ग्रंथ निकला है जो संक्षिप्त में, उसको कम से कम आप पढ़िए। हमारे मंदिर में है वो ग्रंथ, आप लोग एक एक लेके पढ़ सकते। तो इससे आपको पता चलेगा कि हमारे भारतीय संस्कृति, गीता भागवत का ज्ञान, सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए विदेश में प्रभुपाद ने कितना कष्ट उठाया, जिसके कारण आज हमारी ये संस्कृति धर्म सारे विश्व में फैल रहा है। विदेश के लोग कृष्ण का भक्त बन रहे हैं,
तिलक लगा रहे हैं, कंठी माला पहन रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए साधारण सी बात नहीं है, विदेश के लोगों के लिए। हमारे भारतीय लोग इसको कर नहीं सकते, किंतु विदेश के लोग कर रहे हैं।